जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपीआईटी एडमिशन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है 2 जुलाई को रात्रि के 3 बजे। जी हाँ दोस्तों, दोपहर के 3 बजे नहीं कह रहा हूँ मैं, रात्रि के 3 बजे। पता नहीं एमपीआईटी में ऐसा क्या चल रहा है जो समय पर जारी ना करके रात्रि में जारी कर रहा है। यानी कि आज ही हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है 3 बजे। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट यानी कि अलॉटमेंट लेटर हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले हम मेरिट लिस्ट चेक करेंगे, फिर हम अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर हमें कैसे डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना। आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर में पॉपअप विंडो भी दिखाई देगा। नोटिस यहाँ पर लिखा गया है कि आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर पासवर्ड है। इसके बाद लॉगिन करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको आना है और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे आओगे तो जैसे ही यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, क्या दिखाई देगा आपको? अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर आवंटन परिणाम आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारा जो मेरिट है वो आ चुका है, यानी कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर में आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसके आधार पर यहाँ पर आपको कॉलेज मिलेगा। आपने जो भी चॉइस फिलिंग में कॉलेज लिए थे उनमें से यहाँ पर आपको एक कॉलेज और 2 कॉलेज भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक भी दिखाई देगा और 2 भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रेगुलर लिया है और प्राइवेट, दोनों कॉलेज फिल किए थे, अगर आपका रेगुलर में भी आ जाता है प्राइवेट में आ जाता है तो यहाँ पर दोनों दिखाई देंगे। अगर केवल और केवल रेगुलर में आया है तो एक ही दिखाई देगा, केवल और केवल प्राइवेट में आया है तो एक ही दिखाई देगा। हमारे केस में हमने क्या किया था, हमने रेगुलर कॉलेज भी सिलेक्ट किए थे, प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट किए थे, लेकिन हमें जो कॉलेज यहाँ पर अलॉट किया गया है वो प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि कॉन्टैक्ट टू आईटीआई। अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट टू आईटीआई लिखा गया है तो प्राइवेट, और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा प्राइवेट आईटीआई। अगर आपको रेगुलर कॉलेज मिलेगा तो रेगुलर कॉलेज अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर एडमिशन फीस की जगह पर यहाँ पर 5600 रुपये आपकी फीस दिखाई देगी। ठीक है, 5600 रुपये मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई मिलता है तो गवर्नमेंट आईटीआई और यहाँ पर एडमिशन फीस आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों प्राइवेट आईटीआई की फीस आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्राइवेट आईटीआई की सभी की फीस अलग अलग होती है। प्राइवेट आईटीआई की फीस आपको अपने कॉलेज में जा करके ही पता चलेगी कि आपके कॉलेज की फीस कितनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, चाहे आपको एक कॉलेज मिला हो, यानी कि आपको यहाँ पर एक कॉलेज दिखाई दे रहा हो, चाहे आपको यहाँ पर 2 कॉलेज दिखाई दे रहे हो, आपको यहाँ पर चेक मार्क करके इसे चेक मार्क कर देना होगा इस बटन पर। ठीक है, इस बटन पर चेक मार्क करना होगा। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन 3 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों स्टूडेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं कि इनमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ पूरी जानकारी को आपके साथ शेयर करूँगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको जो कॉलेज मिला है और जो ट्रेड आपको मिली है और आपको इसी में एडमिशन लेना है, ध्यान से सुनना, आपको जो कॉलेज मिला है, जो ट्रेड मिली है आपकी पसंद का है और इसी में आपको एडमिशन लेना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा वाला। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों आपको जो कॉलेज मिला है और जो ट्रेड मिला है वो आपकी मनपसंद का नहीं है। ट्रेड पसंद का है लेकिन कॉलेज पसंद का नहीं है, कॉलेज पसंद का है लेकिन ट्रेड पसंद का नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि मैं अगले राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूं और इस राउंड में मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता। एक बार और सुनना दोस्तों, अगर पसंद का है कॉलेज और ट्रेड तो दूसरा ऑप्शन, और आपकी पसंद का कॉलेज नहीं है, ट्रेड पसंद का नहीं है, ट्रेड पसंद का है, कॉलेज पसंद का नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन किसे सिलेक्ट करना है वो समझ लीजिए ज़रा। फर्स्ट ऑप्शन केवल और केवल उन छात्रों को सिलेक्ट करना है जो छात्रों को यहाँ पर कॉलेज तो मिल गया है, अब वो क्या चाहते हैं कि आपको जो कॉलेज मिला है, ट्रेड मिला है, हमें इस कॉलेज और ट्रेड में एडमिशन लेना है। ठीक है, आपने क्या किया, इसकी 5600 रुपये फीस सबमिट कर दी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमें जो दूसरा राउंड आएगा उस राउंड में भी हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, शायद हमें दूसरी ट्रेड मिल जाए। ठीक है, शायद हमें दूसरी ट्रेड मिल जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें होता क्या है कि आपको जो कॉलेज और ट्रेड मिला है उसमें तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अपनी पसंद का मिल रहा है अपग्रेड करने के बाद तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपका फर्स्ट राउंड में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एडमिशन फर्स्ट राउंड में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से।
और अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस राउंड में एडमिशन नहीं लेना है और अगले राउंड के लिए, तो फिर क्या होगा, इस राउंड में अगर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो इस राउंड में से तो चला ही जाएगा। अगर बाई चांस अगर आपका तीसरे राउंड में ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि तीसरे राउंड में भी अगर आपका नेम नहीं आता है, तो फर्स्ट राउंड से गए, सेकंड राउंड से गए, दोनों राउंड से गए, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब आप फर्स्ट राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको जो कॉलेज मिला है और आपको पसंद का है, नहीं पसंद का है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम तो इसमें एडमिशन ही ले लेते हैं, कि बाई चांस अगर सेकंड राउंड में अगर अपग्रेड करने के बाद में अगर मिल रहा है कॉलेज तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वो तो हमारे पास में रहेगा ही, ठीक है, हमारे हाथ से नहीं जाएगा। तो आपको जो भी करना है वो देख लेना। अगर मनपसंद का कॉलेज मिला है आपका तो सेकंड राउंड, अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि हमें दूसरे राउंड के लिए ट्राई करना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें जो कॉलेज मिला है, अगर आप इसी कॉलेज ट्रेड के साथ खुश हैं तो दूसरा, और आप चाहते हैं कि हमें जो कॉलेज मिला है इसमें तो हमें एडमिशन ले ही लें, ठीक है, एडमिशन ले ही लें फीस जमा करके, लेकिन हमें थोड़ी सी शंका है, अगर हमें और अच्छा ट्रेड मिल जाता तो हम उसमें भी एडमिशन ले लेते, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें जो मिला है हम उसमें भी खुश हैं, लेकिन हम अपग्रेड कर लेते हैं। अगर बाई चांस हमें दूसरा कॉलेज मिल जाए तो या दूसरी ट्रेड मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा फर्स्ट राउंड में तो बना ही रहेगा। तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। मैंने तीनों अच्छे से समझा दी हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो यहाँ पर आप देख लेना, लेकिन करने से पहले आप एक बार अच्छे से सोच लेना, ठीक है, यानी कि जो भी सिलेक्ट करना हो इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो करना, लॉक चॉइस पर क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, एक बार और रूल बुक के अनुसार मैं आपको समझा देता हूँ। रूल बुक की 13.1.3 पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि आवेदक चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश ले अथवा तथा अपग्रेडेशन के लिए विकल्प दे। सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट देख लेंगे, फिर सेकंड नंबर का, फिर थर्ड नंबर का पॉइंट। फर्स्ट नंबर के पॉइंट में लिखा गया था हमारा कि हमें जो कॉलेज मिला है उसमें तो हमें एडमिशन ले ही लें, साथ ही हम अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर दें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जो एडमिशन फीस है वो एडमिशन फीस जमा करनी होगी और हमारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सभी चीज़ें हमें करवा लेनी है। अब दोस्तों इस केस में होता क्या है कि जब हमारी सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी उस राउंड में हमारे साथ फिर से दो केस बनेंगे। पहला केस क्या हुआ कि यदि व इस अपग्रेड विकल्प के अनुसार प्रवेश ले लेते हैं, यानी कि हमें जो अपग्रेडेशन में फिर नया जो कॉलेज मिलेगा अगर हम उसमें एडमिशन ले लेते हैं तो जो प्रथम सूची के तहत हमें जो एडमिशन लिया गया था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और रिक्त सीट की जानकारी के अनुसार आपका नया जो चयन सूची आया है उसमें एडमिशन हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने पहले एडमिशन ले लिया है, पीसीबी वगैरह भी सबमिट कर दिया और अपग्रेडेशन के बाद सेकंड राउंड में जो आपका कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको जो मिल गया आप चाहें तो उसमें एडमिशन नहीं लें, यानी कि अपग्रेडेशन विकल्प पर एडमिशन नहीं लें। एक काम भी आप कर सकते हैं। तो अपग्रेडेशन एडमिशन भी ले लेंगे फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड के लिए भी अगर आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं तो आपके साथ में दो केस बनते हैं। अगर एडमिशन लेना है सेकंड राउंड अपग्रेडेशन में तो एडमिशन ले सकते हैं, सेकंड राउंड अपग्रेडेशन में एडमिशन नहीं लेना है तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं और आपका जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ था वो आपका एडमिशन बरकरार रहेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट था कि आवेदक चाहें तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर प्रवेश लें तथा अपग्रेडेशन के लिए आवेदन ना करें, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन ले लें और आपको अपग्रेडेशन के लिए विकल्प नहीं देना है, ठीक है। आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको अपनी मनपसंद का कॉलेज मिला है और उसमें आप एडमिशन ले लें तो आप सेकेंड नंबर का पॉइंट क्लिक करेंगे। इसमें क्या होगा कि आप अपग्रेडेशन के लिए यानी कि सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट था कि आवेदक चाहे तो उन्हें जो विकल्प आवंटित हुआ है उस पर एडमिशन ना लें, यानी कि हमें जो कॉलेज और ट्रेड मिली है उस पर एडमिशन ना लें और अभ्यर्थी ऐसा सोचता है कि उसे अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी कि जो कॉलेज मिला उसमें एडमिशन ना लें और सेकंड राउंड के लिए अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उस स्थिति में आपको थर्ड राउंड सेलेक्ट करना है और आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, कोई भी पेमेंट नहीं करना है, केवल और केवल पोर्टल पर अपग्रेडेशन की सहमति व्यक्त करनी होगी, यानी कि पोर्टल पर सहमति व्यक्त करना होगा अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं और अपग्रेडेशन के लिए करना चाहते हैं। और जब हमारी सेकंड राउंड की लिस्ट आएगी उसमें आपका अपग्रेडेशन का जो भी विकल्प होगा वो मान्य किया जाएगा और अपग्रेडेशन विकल्प के अनुसार अगर आपको सीट आवंटित हो जाती है तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपका एडमिशन सेकंड राउंड में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थर्ड राउंड तभी सिलेक्ट करना है अगर आपको अपनी मनपसंदीदा कॉलेज और मनपसंदीदा ट्रेड नहीं मिलता है, तभी आपको थर्ड राउंड का सिलेक्ट करना है और पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है तो सेकंड राउंड का, ठीक है, ये आपको प्रोसेस करनी है।
अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आता है, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी रैंक के अनुसार प्रथम राउंड में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, कृपया अगले राउंड के लिए प्रतीक्षा करें। जब सेकंड राउंड आएगा उसमें ऑटोमेटिकली आपका जो कि मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, तो सेकंड राउंड के लिए प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इन तीनों में से क्या सिलेक्ट करना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक मार्क कर देंगे और हम थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में लॉक चॉइस करना है। जैसे ही आप लॉक चॉइस कर देंगे, येस प्रोसीड इट का ऑप्शन पूछेगा, यानी कि आप श्योर हैं क्या कि आप लॉक करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, येस प्रोसेस इट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपसे OTP पूछेगा, OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया होगा, उस OTP को फिल कर देना है और लॉक चॉइस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो लॉक हो जाएगा, चॉइस फिलिंग आपकी वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक एलिजिबल कर दिया जाएगा, इनेबल हो जाएगा लिंक डाउनलोड करने का, सॉरी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का। जब यहाँ पर आप आओगे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे अलॉटमेंट रिजल्ट के नीचे एक और लिंक है जो बना दिया जाएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि अंतिम आवंटन पत्र प्रिंट करें, ठीक है। तो एक सबसे लास्ट में जो लिंक बनाया जाएगा वो कब बनाया जाता है, जब हम अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर देते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, क्या दोस्तों अगर आपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो आपको करना होगा, आपने जिस कॉलेज के लिए फर्स्ट ऑप्शन, जिस कॉलेज के लिए सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था उस कॉलेज में चले जाना। कॉलेज में चले जाने के बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना। कॉलेज में कब जाना है, 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज में जाना और 5 तारीख तक आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में फिर से आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन करना और यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे, इसके नीचे यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर के नीचे एक फीस का ऑप्शन इनेबल कर दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी फीस जमा कर देना। लेकिन फीस का ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लोगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है अच्छे से। वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी, ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जॉब से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं वहाँ पर अपडेट किया करूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कम्युनिटी पोस्ट में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, तीनों जगह लिंक प्रोवाइड करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में कोई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।